दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। समुद्र के किनारे पूरी वानर सेना खड़ी थी। सामने अथाह जलराशि फैली हुई थी। लहरें ऊंची उठकर मानो चुनौती दे रही थीं कि कोई भी इस पार से उस पार नहीं जा सकता। सबके मन में चिंता थी। माता सीता लंका में थीं और उन्हें खोजने का दायित्व किसी एक को उठाना था। पर प्रश्न ये था कि इतना विशाल समुद्र कौन पार करेगा। हनुमान भी वहीं खड़े थे, शांत, विनम्र, जैसे भीड़ का एक साधारण हिस्सा हो। उन्हें अपनी शक्ति का आभास ही नहीं था। वे स्वयं को उतना ही मान रहे थे जितना परिस्थितियां उन्हें दिखा रही थीं। तभी जामवंत आगे आए। उनकी वाणी में विश्वास था। उन्होंने हनुमान को उनकी ही कहानी सुनाई, उनके बाल्यकाल की घटनाएं याद दिलाईं, बताया कि उनके भीतर अपार बल है, पर उससे भी अधिक दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि समस्या समुद्र की नहीं, मन की है। जैसे ही मन जागेगा, रास्ता स्वयं बन जाएगा। हनुमान ने आंखें बंद की, भीतर झांका। उन्हें महसूस हुआ कि वे समुद्र से नहीं, अपनी ही शंका से घिरे हुए थे। जैसे ही विश्वास जागा, शरीर में ऊर्जा दौड़ गई। वे पर्वत शिखर पर चढ़े, एक क्षण के लिए स्थिर हुए, फिर पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने छलांग लगाई। समुद्र उनके नीचे रह गया। रास्ते में बाधाएं आईं। सुरसा ने मार्ग रोका। उसने उन्हें निगलने का प्रयास किया। हनुमान ने अपना आकार बढ़ाया, सुरसा ने भी बढ़ाया। फिर अचानक हनुमान छोटे हो गए और उसके मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने समझ लिया था कि हर संघर्ष केवल बल से नहीं जीता जाता, बुद्धि से भी जीता जाता है। आगे सिंहिका ने उनकी परछाई पकड़ ली। ये बाधा अलग थी, ये बाहरी नहीं, भीतर की कमजोरी जैसी थी। हनुमान ने साहस के साथ उसका अंत किया। उन्होंने सीखा कि जो तुम्हारी गति रोकता है, उसे पहचानना और हटाना आवश्यक है। लंका पहुंचकर भी उन्होंने उतावलापन नहीं दिखाया। वे शांत रहे, खोज की, परिस्थिति समझी। अशोक वाटिका में माता सीता को देखा, उन्हें प्रभु राम का संदेश दिया, विश्वास दिलाया कि सहायता अवश्य पहुंचेगी। उस क्षण उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका संयम और स्पष्ट लक्ष्य था। जब उन्होंने लंका में अग्नि प्रज्वलित की, वो केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो अन्याय के विरुद्ध चेतावनी थी। पर उससे पहले वे अपने भीतर के भय को जला चुके थे। यदि मन में डर होता तो वे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। वापस लौटते समय वे गर्व से भरे नहीं थे। उन्होंने सब कुछ प्रभु की कृपा माना। उनकी विनम्रता ही उनकी महानता थी। वे जानते थे कि शक्ति का उद्देश्य सेवा है, प्रदर्शन नहीं। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन का हर समुद्र पहले मन में खड़ा होता है। जब सोच छोटी होती है तो अवसर भी छोटे लगते हैं। जब सोच जागती है तो असंभव भी संभव दिखने लगता है। हनुमान की असली ताकत उनकी भुजाओं में नहीं, उनके विश्वास में थी। उनका साहस उनके शरीर से नहीं, उनकी सोच से निकला था। आज भी हर व्यक्ति अपने जीवन के किनारे खड़ा है। सामने चुनौतियां हैं, डर है, संदेह है, पर जब भीतर की आवाज कहती है कि तुम कर सकते हो, तभी छलांग लगती है। सोच बदलते ही दिशा बदल जाती है। हनुमान जी की कहानी केवल इतिहास नहीं, जीवन का सत्य है। जब तुम अपनी क्षमता पहचानते हो, जब तुम लक्ष्य स्पष्ट रखते हो, जब तुम बाधाओं को बुद्धि और साहस से पार करते हो, तब तुम भी अपना समुद्र पार कर लेते हो। उनकी ताकत तुम्हें प्रेरित कर सकती है, पर उनकी सोच ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। समुद्र पार करने के बाद भी हनुमान के भीतर कोई अहंकार नहीं था। वे जानते थे कि ये छलांग केवल दूरी पार करने की नहीं थी, ये अपने भीतर के संदेह को पार करने की थी। जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, तब उसके सामने खड़ी सबसे बड़ी बाधा भी छोटी लगने लगती है। अशोक वाटिका में माता सीता के सामने खड़े होकर उन्होंने अत्यंत विनम्रता से प्रभु राम की मुद्रिका प्रस्तुत की। वह क्षण केवल संदेश देने का नहीं, विश्वास जगाने का था। माता सीता के मन में आशा की ज्योति प्रज्वलित हुई।
हनुमान समझ चुके थे कि कभी कभी सबसे बड़ी सहायता बल से नहीं, भरोसे से मिलती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वे लंका को अभी नष्ट कर देंगे। उन्होंने पहले विश्वास दिया कि धर्म की विजय निश्चित है। वहीं से उनकी सोच की गहराई दिखाई देती है। वे जानते थे कि जल्दबाजी समाधान नहीं होती। उन्होंने परिस्थिति को परखा, शत्रु की शक्ति को देखा, वातावरण को समझा, फिर सही समय पर कार्य किया। ये हमें सिखाता है कि उत्साह आवश्यक है, पर संयम उससे भी अधिक आवश्यक है। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया, तब भी वे विचलित नहीं हुए। वे चाहते तो अपनी शक्ति से सबको उसी क्षण परास्त कर सकते थे, पर उन्होंने रणनीति चुनी। वे जानते थे कि कभी कभी परिस्थिति को देखने के लिए स्वयं को बंधन में भी रखना पड़ता है। यह निर्णय कमजोरी नहीं, दूरदर्शिता थी। रावण के दरबार में खड़े होकर उन्होंने निर्भयता से सत्य कहा। सामने शक्तिशाली राजा था, विशाल साम्राज्य था, पर हनुमान के शब्दों में डर नहीं था, क्योंकि उनकी सोच स्पष्ट थी। जब विचार धर्म पर आधारित हों, तब वाणी में स्थिरता आती है। उन्होंने चेतावनी दी, पर अपमान नहीं किया। उन्होंने सत्य कहा, पर अहंकार नहीं दिखाया। उनकी पूंछ में आग लगाई गई। सैनिकों को लगा कि अब वे अपमानित होकर चुप रहेंगे, पर उन्होंने उसी अपमान को अवसर बना लिया। उन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को दिशा दी। वे एक एक महल पर गए। लंका अग्नि से घिर गई, पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने अशोक वाटिका को सुरक्षित रखा। जहां माता सीता थीं, वहां कोई हानि नहीं होने दी। इसका अर्थ है कि शक्ति का उपयोग विवेक के साथ होना चाहिए। जब वे वापस लौटे और प्रभु राम के सामने पहुंचे, तब भी उन्होंने अपनी वीरता का वर्णन नहीं किया। उन्होंने केवल कार्य का परिणाम बताया। यह विनम्रता बताती है कि सच्ची महानता शोर नहीं करती। जो व्यक्ति अपने काम से पहचान बनाता है, उसे स्वयं का प्रचार नहीं करना पड़ता। इसके बाद भी उनका योगदान समाप्त नहीं हुआ। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और संजीवनी बूटी लाने की आवश्यकता पड़ी, तब फिर सबकी निगाहें हनुमान पर गईं। यह विश्वास यूं ही नहीं बना था। यह उनकी सोच, निष्ठा और निरंतर कर्म से अर्जित हुआ था। वे पर्वत की ओर उड़े। रात का समय था। औषधि पहचानना कठिन था। परिस्थिति जटिल थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि यदि सही औषधि पहचान नहीं पा रहा हूं, तो पूरा पर्वत ही उठा ले जाऊंगा। यह सोच बताती है कि जब समाधान स्पष्ट न हो, तब प्रयास सीमित नहीं होने चाहिए। उन्होंने सीमाओं को नहीं माना। परिणाम ये हुआ कि लक्ष्मण का जीवन बच गया। ये घटना हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते। रास्ते धुंधले होते हैं, पर जो व्यक्ति प्रयास करने से नहीं डरता, वो किसी न किसी रूप में समाधान ले आता है। हनुमान ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने ये सोचा कि कार्य कैसे पूर्ण होगा। उनका जीवन निरंतर सेवा का उदाहरण है। उन्होंने कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखा। उनका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रहा। जब भी चुनौती आई, उन्होंने पहले मन को स्थिर किया, फिर निर्णय लिया। यही कारण है कि वे केवल बलवान नहीं, बुद्धिमान भी कहलाए। आज के समय में व्यक्ति अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देता है। कहता है कि संसाधन कम है, सहयोग नहीं है, समय अनुकूल नहीं है। पर हनुमान ने दिखाया कि सोच अनुकूल हो तो समय और संसाधन दोनों साथ देने लगते हैं। वे हर परिस्थिति में सकारात्मक रहे। उन्हें कभी शिकायत करते नहीं देखा गया। उनकी एक और विशेषता थी धैर्य। उन्होंने कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। चाहे समुद्र पार करना हो, चाहे रावण के सामने खड़ा होना हो, चाहे संजीवनी लानी हो, हर बार उन्होंने पहले मन को संतुलित किया। यह संतुलन ही उन्हें असाधारण बनाता है। जीवन में जब हम असफल होते हैं तो अक्सर निराश हो जाते हैं, पर हनुमान की सोच कहती है कि हर बाधा एक परीक्षा है। सुरसा ने रोका तो उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया। सिंहिका ने पकड़ा तो साहस दिखाया। रावण ने अपमान किया तो उसे अवसर में बदला। संजीवनी नहीं मिली तो पूरा पर्वत उठा लिया। हर परिस्थिति में एक ही सूत्र काम कर रहा था, समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान। उनकी शक्ति अनुशासन से जुड़ी थी। वे अपने मन के स्वामी थे। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। हनुमान ने कभी क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उसे उद्देश्य के लिए प्रयोग किया। उनकी निष्ठा अटूट थी।
वे लक्ष्य से कभी भटके नहीं। जब भी उन्हें कोई निर्णय लेना होता, वे स्वयं से पूछते कि क्या ये धर्म के अनुरूप है। यही स्पष्टता उन्हें हर बार सही दिशा देती थी। आज यदि हम अपने जीवन में उनकी सोच को उतार लें तो परिवर्तन निश्चित है। हमें भी पहले अपनी शक्ति पहचाननी होगी, अपने भीतर के जामवंत की आवाज सुननी होगी, अपने संदेहों को स्वीकार कर उन्हें पार करना होगा, लक्ष्य स्पष्ट रखना होगा, बाधाओं को चुनौती की तरह देखना होगा और सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना होगा। क्योंकि अंततः आगे वही बढ़ता है जो स्वयं को पहचान लेता है, जो अपने डर से बड़ा हो जाता है, जो अपनी सोच को सीमित नहीं रखता। हनुमान का जीवन यही संदेश देता है कि असली छलांग शरीर नहीं लगाता, मन लगाता है। जब मन तैयार होता है तब दूरी मायने नहीं रखती। समुद्र आज भी हैं, लंका आज भी है, रावण आज भी है, पर हनुमान की सोच भी आज उतनी ही प्रासंगिक है। यदि तुम अपनी सोच को जागृत कर लो तो हर बाधा पार हो सकती है। शक्ति अपने आप जाग उठेगी और तब तुम्हारी हर छलांग इतिहास नहीं, तुम्हारे जीवन की सफलता बन जाएगी। समय बीतता गया पर हनुमान की चेतना कभी शिथिल नहीं हुई। उन्होंने अपने जीवन को केवल एक घटना तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए हर दिन एक नया अवसर था स्वयं को और अधिक उपयोगी बनाने का। वे जानते थे कि जिसने एक बार अपने मन पर विजय पा ली, उसे बार बार उसी साहस को जीवित रखना पड़ता है। युद्ध के दिनों में भी वे केवल योद्धा नहीं थे, प्रेरणा का स्रोत थे। जब वानर सेना थक जाती, जब भय का वातावरण बनता, तब उनका आत्मविश्वास सब में ऊर्जा भर देता। वे ऊंची आवाज में उत्साह नहीं फैलाते थे, बल्कि अपने कर्म से उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उनके चेहरे की स्थिरता ही दूसरों के लिए संदेश बन जाती थी कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनका कार्य छोटा है या बड़ा। कभी संदेशवाहक बने, कभी रक्षक, कभी सलाहकार, कभी योद्धा। उन्हें भूमिका से नहीं, उद्देश्य से प्रेम था। यही कारण है कि वे हर भूमिका में पूर्णता से उतरते थे। ये हमें सिखाता है कि जीवन में पद नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा हुआ जब परिस्थिति अचानक बदल गई। युद्ध भूमि में योजनाएं टूट गईं, साथी घायल हुए, निराशा का बादल छाया, पर हनुमान ने हर बार परिस्थिति को अंत नहीं, मोड़ माना। वे समझते थे कि हर संकट के भीतर एक छिपा हुआ अवसर होता है। यदि मन शांत रहे तो वही संकट आगे बढ़ने की दिशा दिखा देता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी निरंतर जागरूकता। वे केवल बाहरी शत्रु को नहीं देखते थे, भीतर उठते विचारों को भी पहचानते थे। यदि कभी मन में क्रोध की लहर उठती तो उसे संयम से दिशा देते। यदि कभी थकान आती तो लक्ष्य को याद करते। ये आत्मनियंत्रण ही उनकी असली शक्ति था। जब विजय मिली और लंका पर धर्म की स्थापना हुई, तब भी वे बदल नहीं गए। सफलता ने उन्हें गर्वित नहीं किया, वे वही विनम्र सेवक बने रहे। यह दर्शाता है कि सच्ची जीत वो है जो व्यक्ति के स्वभाव को बिगाड़े नहीं, बल्कि और परिष्कृत करे। उनका जीवन ये भी सिखाता है कि महानता एक दिन में नहीं बनती, यह छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। हर बार सही सोच चुनना, हर बार सकारात्मक दृष्टि अपनाना, हर बार कर्तव्य को प्राथमिकता देना, इन्हीं से चरित्र बनता है। हनुमान ने हर क्षण यही किया। आज यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उलझन महसूस करता है तो उसे हनुमान की यही स्थिरता याद रखनी चाहिए। जब लक्ष्य स्पष्ट हो और मन दृढ़ हो तो मार्ग स्वयं स्पष्ट होता जाता है। यदि समाधान तुरंत न दिखे तो प्रयास बढ़ा दो। यदि रास्ता बंद लगे तो सोच का दायरा बढ़ा दो। यदि अकेलापन लगे तो अपने भीतर की शक्ति को पुकारो। हनुमान ने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उन्होंने कभी समय को गलत नहीं कहा, उन्होंने स्वयं को तैयार किया। यही अंतर है। जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस रखता है वही संसार में परिवर्तन ला सकता है। उनकी कहानी निरंतरता की कहानी है। ये केवल एक छलांग की कथा नहीं, बल्कि हर दिन भीतर से मजबूत होने की प्रक्रिया है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि विश्वास एक बार जगाकर छोड़ देने की चीज नहीं, उसे प्रतिदिन पोषित करना पड़ता है। जैसे अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन चाहिए, वैसे ही आत्मविश्वास को जीवित रखने के लिए सकारात्मक सोच चाहिए। जब भी जीवन में भ्रम हो, यह याद करना चाहिए कि समुद्र पार करने से पहले भी वे कुछ क्षण शांत खड़े रहे थे। वही ठहराव उन्हें सही निर्णय तक ले गया।
इसलिए जल्दबाजी से अधिक महत्वपूर्ण है स्पष्टता, और स्पष्टता आती है स्थिर मन से। अंततः उनका जीवन एक सरल संदेश देता है, अपनी शक्ति पहचानो, पर उससे भी अधिक अपनी सोच को जागृत करो, क्योंकि शक्ति सीमित हो सकती है पर सोच असीमित होती है। शक्ति शरीर से आती है, सोच आत्मा से, और जब आत्मा दृढ़ हो जाए तब कोई दूरी बड़ी नहीं रहती। यही कारण है कि उनका नाम आज भी प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि आगे बढ़ने के लिए बाहरी साधनों से अधिक आंतरिक विश्वास की आवश्यकता होती है। यदि मन तैयार है तो हर समुद्र छोटा है, यदि सोच जागृत है तो हर लंका दूर नहीं। और जब व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा उठा लेता है, तब उसकी हर छलांग केवल सफलता नहीं, एक संदेश बन जाती है कि सीमाएं बाहर नहीं भीतर टूटती हैं।